हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में अपन लोग रेसेमिक मिक्सचर क्या होता है और उसका किस प्रकार से रिजोल्यूशन किया जाता है, वियोजन किया जाता है, इस विषय पर बात करेंगे। सबसे पहले वर्ड आता है रेसेमिक मिक्सचर। अधिकांश जितनी भी केमिकल रिएक्शंस हैं उनमें ऑप्टिकल आइसोमर यौगिक जो हैं, ध्रुवण घूर्णक यौगिक, वो रेसेमिक मिक्सचर के रूप में ही प्राप्त होते हैं। रेसेमिक मिक्सचर जो है वो दो यौगिकों का वह मिक्सचर है जिसमें से एक यौगिक जो है वो समतल ध्रुवित प्रकाश को दक्षिण दिशा में और दूसरा यौगिक समतल ध्रुवित प्रकाश को वामाव्रत दिशा के अंदर घुमा देता है। दोनों के एंगल ऑफ रोटेशन का जो मान है बिल्कुल समान और विपरीत दिशा में होता है। तो अगर इस प्रकार से इन दोनों यौगिकों को बराबर मात्रा में आपस में मिला दिया जाए तो वो यौगिक जिनमें कि दोनों रूप बराबर मात्रा में उपस्थित हैं, वो यौगिकों का मिश्रण जिसमें दोनों यौगिक समान रूप से उपस्थित हैं, वो समतल ध्रुवित प्रकाश को रोटेट नहीं कर पाते। यह मिक्सचर जो है क्या कहलाता है? रेसेमिक मिक्सचर कहलाता है। चूंकि प्रतिबिंब रूपों के भौतिक और रासायनिक गुण समान होते हैं, अतः जो ध्रुवण घूर्णक यौगिकों का मिश्रण है उनको हम सामान्य जो सेपरेशन की मेथड्स हैं, जैसे प्रभाजी आसवन है, प्रभाजी क्रिस्टलन है, इनके द्वारा पृथक नहीं कर सकते। अतः इनके सेपरेशन के लिए कुछ विशिष्ट विधियां काम में ली जाती हैं। जैसे सबसे पहले जो सबसे पुरानी विधि है वो है मैकेनिकल सेपरेशन, यांत्रिक पृथक्करण की विधि। ये बहुत ही अधिक समय लेने वाली और उबाऊ विधि है, बोरिंग मेथड है, आजकल बिल्कुल भी प्रचलन में नहीं है। 1848 के अंदर पास्चर ने इस विधि को सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट का वियोजन किया था। यह विधि इस तथ्य पर आधारित है कि प्रतिबिंब रूपी जो यौगिक हैं, आइसोमर्स जो हैं, उनके क्रिस्टल्स जो हैं वो समान आकृति के नहीं होते। अतः इन्हें प्रबल सूक्ष्मदर्शी की सहायता से चिमटी के द्वारा चुन चुनकर पृथक किया जा सकता है। तो ये मैकेनिकल सेपरेशन का मेथड जो है बहुत ही टाइम लेता है और बोरिंग मेथड है, इसलिए आजकल इसको बिल्कुल भी ये प्रचलन में नहीं है। सेकंड जो मेथड है दैट इज बायोकेमिकल मेथड। इस विधि का भी सर्वप्रथम 1858 के अंदर पास्चर ने ही उपयोग किया था। यह विधि इस तथ्य पर आधारित है कि जो अपने माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं, सूक्ष्म जीव जैसे ईस्ट, कवक, जीवाणु, ये रेसेमिक मिक्सचर में से एक रूप को तो जल्दी से नष्ट कर देते हैं, जबकि दूसरा रूप जो है वो अप्रभावित रहता है और हम उसे पृथक कर सकते हैं। पेनिसिलियम ग्लैटम नामक कवक को अमोनियम टार्ट्रेट में डालने पर ये उसका जो डी रूप है, डी अमोनियम टार्ट्रेट को तो नष्ट कर देता है और विलियन में केवल एल अमोनियम टार्ट्रेट रह जाता है, जिसे कि हम क्रिस्टलन के द्वारा प्राप्त कर लेते हैं। लेकिन यह विधि जो है ये बहुत अच्छी विधि नहीं है, इसमें बहुत सारी ड्रॉबैक्स हैं, बहुत सारी कमियां हैं। एक तो बैक्टीरिया का चयन करना बहुत ही कठिन कार्य है। फिर दूसरी बात इसके अंदर ये है कि बैक्टीरिया जो है वो तनु विलयन में ही पनपते हैं, अतः तनु विलयन में पदार्थ की प्राप्ति से अधिक समय लगेगा, उसको इवापोरेट करना पड़ता है। एक समावेवी तो बैक्टीरिया खाकर नष्ट कर देते हैं और हमें केवल एक ही रूप प्राप्त होता है। तो ये विधि क्या है, थोड़ी सी इकोनॉमिकली भी महंगी पड़ती है। अमीनो एसिड्स के सेपरेशन के लिए ये विधि पर्याप्त रूप से काम में लाई जाती है। जैसे सर्वप्रथम सबसे पहले क्या कहते हैं कि अमीनो एसिड्स जो हैं उनको उनके एसिटिल डेरिवेटिव्स में परिवर्तित कर लिया जाता है, एसिटाइलेशन करते हैं इसका एसिटिल क्लोराइड के साथ में। तो डीएल अमीनो एसिड्स का जब एसिटाइलेशन किया जाता है तो डीएल एसिटिल अमीनो एसिड्स प्राप्त होते हैं। अब इसमें जब एंजाइम एमाइलेज डाला जाता है, एंजाइम एमाइलेज, तो एंजाइम एमाइलेज क्या करता है, ये एक विशिष्ट उत्प्रेरक की भांति कार्य करता है और ये एल एसिटिल व्युत्पन्न का तो जल अपघटन कर देता है। इससे दो जो रूप थे डीएल में से एल का तो ये हाइड्रोलिसिस कर देता है और डी एसिटिल अमीनो एसिड्स एज इट इज रहता है, जिसका कि हाइड्रोलेशन इस एंजाइम के द्वारा नहीं होता। अब इसे पृथक करके सामान्य जल अपघटन के द्वारा
डी अमीनो एसिड्स को प्राप्त कर लिया जाता है। तो इस प्रकार से अमीनो एसिड स्टेट सेपरेशन के अंदर ये विधि जो है मैकेनिकल सेपरेशन फर्स्ट मेथड अपना था। थर्ड मेथड है अपना केमिकल मेथड। वियोजन की ये विधि सर्वश्रेष्ठ है और इसका उपयोग भी पास्चर ने 1858 में किया था। इस विधि को सामान्य जो ध्रुवण घूर्णक अम्ल हैं और ध्रुवण घूर्णक क्षार उनके वियोजन के लिए इसको प्रयोग में लाया जाता है। यदि डीएल मिक्सचर अम्लीय है तो उसे हम क्षार के साथ में उसकी रिएक्शन करवाते हैं, और डीएल मिक्सचर जो है वो क्षार है तो उसकी अम्ल के साथ में अभिक्रिया करवा के उनको डायस्टीरियो आइसोमर्स विवरिम समावयवी लवणों में परिवर्तित कर लेते हैं। इनकी विलयता जो है सॉल्युबिलिटी डिफरेंट होती है, अतः इनको फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन विधि के द्वारा पृथक कर लिया जाता है। इस विधि को लवण निर्माण विधि भी कहते हैं। जैसे डी अम्ल और डी एल अम्ल का कोई मिक्सचर है, डीएल मिक्सचर, एसिड का डीएल मिक्सचर है, तो इसको हम क्षारक के साथ में अभिक्रिया करके इसका सॉल्ट बना लेंगे। इस सॉल्ट में डी अम्ल और डी क्षारक का एक साल्ट होगा और एक एल अम्ल और डी क्षारक का साल्ट होगा। अगर हमारे पास में डी अम्ल और एल अम्ल का मिक्सचर है तो हम इसको एल क्षारक के साथ में भी क्रिया करवा सकते हैं इसकी। तो उसमें हमें जो विवरिम समावयवी मिलेंगे उसमें डी अम्ल, एल क्षारक, एल अम्ल और एल क्षारक, इस प्रकार से हमें 4 विवरिम समावयवी यहाँ पर प्राप्त होंगे। फर्स्ट और सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, ये आपस में क्या है, फर्स्ट सेकंड आपस में एक दूसरे के डायस्टीरियोमर्स हैं, थर्ड और फोर्थ भी आपस में क्या है, डायस्टीरियोमर्स हैं। अतः इनकी विलयता क्या होती है, सॉल्युबिलिटी पृथक पृथक होगी। इस प्रकार प्राप्त जो सॉल्ट्स हैं, लवण हैं, उनका जल अपघटन करवा लिया जाता है और डी अम्ल और डी क्षारक अलग अलग प्राप्त हो जाते हैं। तो इस प्रकार से अम्लों और क्षारों के वियोजन के लिए ये केमिकल मेथड जो है इसको हम उपयोग में लाते हैं। अब लेटेस्ट जो सेपरेशन का मेथड है दैट इज कॉलम क्रोमेटोग्राफी मेथड। कॉलम क्रोमेटोग्राफी मेथड, स्तंभ वर्णलेख की विधि। इस विधि के द्वारा यह जो विधि है वो इस तथ्य पर आधारित है कि कुछ एड्सॉर्बेंट्स जो हैं उन पदार्थों में यदि रेसेमिक मिक्सचर का विलयन डाला जाए तो एक प्रतिबिंब रूप जो है वो दूसरे की तुलना में अधिक शीघ्रता से अधिशोषित होता है। एक स्तंभ में अधिशोषक पदार्थ भर करके उसमें ऊपर से क्या करते हैं, रेसेमिक मिक्सचर का विलयन डाला जाता है। जो जल्दी से एड्सॉर्ब होगा वो स्तंभ में ऊपर ही अधिशोषित हो जाता है, जबकि दूसरा रूप जो है वो शीघ्रता से नीचे की ओर आ जाता है। इस प्रकार दोनों रूप अपनी अलग अलग लेयर्स बन जाती हैं जिनको हम क्या बोलते हैं, क्रोमेटोग्राफ्स कहा जाता है। इलुएंट की सहायता से दोनों रूपों को पृथक पृथक विलयन के रूप में प्राप्त कर लिया जाता है। इलुएंट क्या है, उस विलायक को कहा जाता है जिसमें रेसेमिक मिक्सचर का विलयन बना हुआ होता है। सबसे पहले हेंडरसन एंड रूल ने 1939 में इस विधि का उपयोग करके और कैम्फोर डेरिवेटिव का वियोजन किया था। अधिशोषक के रूप में उन्होंने डी लैक्टोज लिया। ये जो है लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, ये अब सबसे अधिक प्रचलन में है। तो इस विधि के द्वारा बहुत सारे डीएल मिक्सचर्स या रेसेमिक मिक्सचर्स जो हैं उनका सेपरेशन किया जा सकता है। तो आज अपन ने इस क्लास के अंदर रेसेमिक मिक्सचर किसे कहते हैं और इनके रिजोल्यूशन की कौन कौन सी विधियां हैं। तो रिजोल्यूशन की अपन ने सबसे पहले जो मेथड पढ़ा वो था मैकेनिकल सेपरेशन। बोरिंग मेथड है, इसको आजकल काम में नहीं लिया जाता। सेकंड है बायोकेमिकल मेथड, यह अमीनो एसिड स्टेट सेपरेशन में काम में लिया जाता है। थर्ड अपना इसमें था केमिकल मेथड। केमिकल मेथड जो है अम्ल और क्षारों के सेपरेशन में काम में लिया जाता है। फोर्थ है अपना कॉलम क्रोमेटोग्राफी मेथड, जो कि आजकल वर्तमान में बहुत अधिक प्रचलन में है और अधिकतर रेसेमिक मिक्सचर का जो रिजोल्यूशन है, वियोजन है, वो इसी विधि के द्वारा
किया जाता है। तो इन 4 विधियों के द्वारा हम दिए गए रैसेमिक मिक्सचर का क्या कर सकते हैं, वियोजन कर सकते हैं, रिजोल्यूशन कर सकते हैं। धन्यवाद।